छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमले में 20 जवान शहीद, 19 की मौत की पुष्टि। लैंडमाइन से सीआरपीएफ दल को बनाया निशाना। नक्सली हमले में 11 सीआरपीएफ के जवान, 4 जिला पुलिस बल के जवान और एक आम नागरिक की गई जान। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। नक्सलियों ने पहले किया धमाका, फिर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। 2 घंटे तक पुलिस नक्सली में हुई मुठभेड़। नक्सलियों ने पुलिस की पोकलैन मशीन को लगाई आग। शहीद सीआरपीएफ के जवान 80वीं बटालियन के थे। हमले के बाद सीआरपीएफ के लगभग 300 जवान घटनास्थल पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से घायल जवानों को तुंगपा लाया गया। कुछ घायल जवानों का जगदलपुर के अस्पताल में चल रहा है इलाज। नक्सली हमले के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बुलाई आपात बैठक, अधिकारियों के साथ की बैठक। दिल्ली से वापस रायपुर लौटे रमन सिंह, चुनावी बैठकों के सिलसिले में रमन गए हुए थे दिल्ली। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले हुआ नक्सली हमला। पिछले कुछ वक्त से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। एक सप्ताह पहले नक्सलियों ने बचेली में भी किया था हमला। हमले में 5 जवान हो गए थे शहीद। सड़क निर्माण के दौरान किया था नक्सलियों ने हमला। पिछले साल मई में भी नक्सलियों ने किया था हमला। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की हुई थी मौत। विद्याचरण शुक्ल भी नक्सली हमले का हुए थे शिकार। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने नक्सली हमले पर जताया अफसोस। हमले में 16 लोगों की मौत की पुष्टि की। बोले करीब 200 नक्सलियों ने पुलिस दल पर बोला था हमला। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी नक्सली हमले की निंदा की। कहा नक्सली हमले से देश की शांति होती है भंग। पूर्व सीआरपीएफ चीफ विजय कुमार नक्सली हमले में मारे गए जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। बोले नक्सलियों को रोकने के लिए बनानी होगी रणनीति। सुकमा में नक्सली हमले से कांग्रेस बिफरी। अभिषेक मनु सिंघवी ने नक्सली हमले का किया पुरजोर विरोध। बीजेपी ने भी नक्सली हमले की निंदा की। रविशंकर प्रसाद बोले नक्सली चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहते हैं। बीजेपी से बिगड़ते रिश्ते की अटकलों पर उद्धव ने लगाया ब्रेक। कहा बीजेपी से रिश्ते में कोई खटास नहीं, मोदी को समर्थन देने की लगी है घुड़दौड़। शिवसेना प्रमुख ने एक बार फिर राज पर किया हमला। मुखपत्र सामना में लिखा मराठी मानुष स्वाभिमान के साथ जी रहा है और इस वैभव को खरोच लगाने वाला महाराष्ट्र में खड़ा नहीं रह सकता। उद्धव ठाकरे ने सामना में इशारों ही इशारों में राज ठाकरे पर बोला हमला। बोले शिवसेना बीजेपी गठबंधन को तोड़ने के लिए कई बार साजिश हुई, लेकिन अब तक सब बेकार। उद्धव ठाकरे ने विरोधियों पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी शिवसेना के बीच में जानबूझकर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। गठबंधन पर उठे सवाल पर हुई दोनों नेताओं के बीच चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को नमो नमो का जाप ना करने की दी नसीहत। कहा बीजेपी के लिए काम करते वक्त मर्यादा का रखें ख्याल। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राम माधव का बचाव। बोले संघ प्रमुख के बयान को गलत तरीके से किया गया है पेश। बेंगलुरु में हुई संघ की प्रतिनिधि सभा में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी थे शामिल। राजनाथ बोले संघ प्रमुख के कहने का गलत अर्थ निकाला गया। कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला हमला। शोभा ओझा बोली आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को देश जानता है, ये लोग झूठे और बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। एनसीपी नेता माजिद मेनन भी संघ प्रमुख के बयान पर हुए आश्चर्यचकित। कहा पूरा देश जानता है कि मोदी को आरएसएस ने ही पीएम कैंडिडेट बनाया है। मोदी के चाय पे चर्चा अभियान को झटका। चुनाव आयोग ने कहा मतदाताओं को मुफ्त नमो चाय देना रिश्वत। लखीमपुर में मुफ्त नमो चाय पिलाने को लेकर आयोग ने बरती सख्ती। कार्यक्रम के आयोजकों और कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। चुनावी रैली में अरुण जेटली ने कांग्रेस पर बोला हमला। बोले यूपीए सरकार ने आम जनता के हक को मारने की कोशिश की। हैदराबाद में बीजेपी की रैली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मौजूद। कांग्रेस और राहुल पर किया जोरदार हमला। मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। 13 मार्च को होने वाली बीजेपी चुनाव कमेटी के फैसले का इंतजार। मोदी के गढ़ से राहुल का आरएसएस पर हमला। बोले जहरीली है आरएसएस की विचारधारा, देश को चौकीदार नहीं हक की जरूरत है। राहुल गांधी का मोदी के गढ़ पर धावा। मोदी पर लगाया किसानों की जमीन चोरी करने का आरोप। बोले किसानों की जमीन उद्योगपति को बांटा। राहुल ने बीजेपी पर श्रेय लेने का भी लगाया आरोप। बोले कंप्यूटर लाने का पहले किया था विरोध और फिर श्रेय लेने में जुट गए। राहुल ने बिना नाम लिए मोदी को दी नसीहत। कहा सरदार पटेल की मूर्ति बनाने से पहले उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए।
राहुल गांधी ने सुरेंद्र नगर में नमक बनाने में जुटे मजदूरों के साथ लगाई चौपाल। दांडी यात्रा की वर्षगांठ के ठीक एक दिन पहले राहुल ने सुनी नमक मजदूरों की समस्या। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के घर में घुसकर मोदी को जमकर कोसा, बोले मोदी का व्यवहार हिटलर जैसा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछे सवाल, सरदार पटेल मौलाना आजाद को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं। कानपुर में बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर बोला हमला, बोले राहुल गांधी का केवल सरनेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह आजमगढ़ से लड़ेंगे चुनाव। जयाप्रदा के आरएलडी में शामिल होने के बाद एसपी का फैसला। आपके निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी टीएमसी का थाम सकते हैं दामन। दिल्ली के टीएमसी दफ्तर में डाला डेरा। जीवित आरटीआई एक्टिविस्ट को श्रद्धांजलि देकर मुश्किल में फंसे केजरीवाल। आरटीआई एक्टिविस्ट जयसुख ने की केजरीवाल से माफी की मांग। केजरीवाल ने अपनी रैली में 4 आरटीआई कार्यकर्ताओं को दी थी श्रद्धांजलि, लेकिन 4 में से 3 आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जीवित। मुरादाबाद लोकसभा सीट से आपके उम्मीदवार खालिद परवेज बैंक से डिफॉल्टर घोषित। बैंक का 12 करोड़ बकाया। खालिद परवेज ने अमरोहा में कॉलेज बनाने के नाम पर लिए थे बैंक से लोन। कर्ज अदा नहीं करने पर बैंक ने घोषित किया डिफॉल्टर। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सोमनाथ भारती की बड़ी मुश्किलें। खिड़की एक्सटेंशन में छापेमारी के मामले में दर्ज हो सकता है क्रिमिनल केस। एलजी ने राष्ट्रपति से मांगी इजाजत। कल से केजरीवाल का चुनावी दौरा। 12 मार्च को मुंबई में जनसभा। लोकल ट्रेन से पहुंचेंगे साउथ मुंबई। केजरीवाल साउथ मुंबई में आपकी उम्मीदवार मीरा सान्याल के साथ करेंगे रोड शो। नॉर्थ ईस्ट की प्रत्याशी मेधा पाटेकर के लिए भी करेंगे चुनाव प्रचार। 13 मार्च को केजरीवाल विदर्भ में करेंगे जनसभा को संबोधित। चंद्रपुर में केजरीवाल का होगा रोड शो। 15 मार्च से बेंगलुरु में केजरीवाल फूकेंगे चुनावी बिगुल। चिकाबलपुर में रोड शो, लोगों से करेंगे रायशुमारी। केजरीवाल मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। आपको 13 मार्च के बीजेपी चुनाव कमेटी के फैसले का इंतजार। कल दिल्ली के रामलीला मैदान पर तृणमूल कांग्रेस की रैली में साथ होंगे ममता और अन्ना हजारे। रामलीला मैदान से होगा दिल्ली के 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। अन्ना हजारे करेंगे टीएमसी के उम्मीदवारों की घोषणा। तृणमूल कांग्रेस की रैली में ममता, अन्ना हजारे के अलावा नए नवेले राज्यसभा सांसद मिथुन भी होंगे शामिल। दिल्ली के टीएमसी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की कमान अन्ना हजारे के हाथ। प्रचार अभियान में अन्ना के अलावा मिथुन भी हो सकते हैं शामिल। आपने अन्ना हजारे पर टिप्पणी करने से किया इनकार। संजय सिंह बोले ये अन्ना का अपना फैसला है। बिहार बीजेपी में टिकट पर बगावत। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने रामकृपाल को पाटलिपुत्र से टिकट देने का किया विरोध। राजनाथ सिंह से मिलने के बाद भगवा झंडा थामने को तैयार रामकृपाल यादव। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की अटकलें हुई तेज। रामकृपाल यादव कल हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। दिल्ली हवाई अड्डे पर राजनाथ और दूसरे नेताओं से हुई मुलाकात के बाद अब औपचारिक मुहर बाकी। उद्योग और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर रेणु कुशवाहा के पार्टी छोड़ने से मचा जेडीयू में घमासान। नीतीश के पुराने साथी विजय कुमार ने भी तोड़ा जेडीयू से नाता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। नेशी सिंह को बनाया मंत्री। विभाग की घोषणा होना बाकी। शीला दीक्षित ने केरल के राज्यपाल की शपथ ली। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। नई पारी को शीला ने बताया अनोखा एहसास। कानपुर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने लौटाया टिकट। सुरेंद्र मोहन अग्रवाल बने एसपी के नए उम्मीदवार। राजू श्रीवास्तव के टिकट लौटाने पर एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने दी सफाई। बोले ये फैसला खुद राजू श्रीवास्तव का है। हैंडपंप के निशान पर वोट की फसल काटेंगे अमर सिंह। फतेहपुर सीकरी से लड़ेंगे चुनाव। जयाप्रदा को बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल का टिकट। चुनाव से पहले शिवसेना को बड़ा झटका। सांसद गजानंद बरार ने दिया पार्टी से इस्तीफा। अभिनेत्री मौसमी चटर्जी जल्द शुरू करेंगी राजनीतिक पारी। लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। आपकी नेता शाजिया इल्मी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से किया इनकार। ट्वीट से दी जानकारी। आपके नेता कुमार विश्वास ने मौका परस्त नेताओं पर साधा निशाना। बोले सबको चाहिए सुरक्षित सीट। बीजेपी और आपकी सीट है सुरक्षित। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया 112 हेलीकॉप्टर यूनिट का उद्घाटन। वायुसेना ने दी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर।
कानपुर में बहन की छेड़खानी के विरोध में गई 2 भाइयों की जान। आरोपी रिटायर्ड पीएसी जवान ने 3 सगे भाइयों को मारी गोली, 2 की मौके पर मौत, तीसरा गंभीर रूप से जख्मी। राजधानी में सरेआम छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली। गोलीबारी के बाद आरोपी हुए फरार। बदमाशों की फायरिंग में 2 शख्स जख्मी, दोनों को डीडीयू अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों की हालत खतरे से बाहर। दोनों छात्रा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लौट रही थी घर, तभी मनचलों ने लड़कियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने नकली वोटर आईडी और आधार कार्ड रैकेट का किया खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने जब्त किया रेटिना और फिंगरप्रिंट स्कैनर। रैकेट बांग्लादेश के लोगों के लिए बनाता था वोटर आईडी और आधार कार्ड। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ओले की बारिश से तबाह हुए किसान। गेहूं, चना, प्याज और नींबू की फसल पूरी तरह से चौपट। मौसम की मार से पूरा इलाका अस्त व्यस्त। कश्मीर में लगातार बारिश से बढ़ी आफत, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बंद किया गया जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। बारिश से बढ़ी कश्मीर में ठंड, एकाएक तापमान में आई गिरावट। राजमार्ग पर पथरी नाला, पटरी चश्मा में पत्थर गिरने से रास्ता बंद। राजमार्ग बंद होने से लगी वाहनों की लंबी कतार, लोग कर रहे हैं रास्ता खुलने का इंतजार। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की दी चेतावनी। कश्मीर में और बढ़ सकती है ठंड। लिबर्टी शूज ने अपने ट्रेंडी, यूथफुल और अत्याधुनिक फैशन के 14 नए मॉडल्स बाजार में उतारने का बनाया मन। करनाल में चल रहे फैशन शो में किया लॉन्च। फैशन शो के दौरान कंपनी ने अपने क्लासिक और फैशनेबल फुटवेयर भी उतारे। उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं जूते। लिबर्टी शू कंपनी ने पिछले साल 1 करोड़ जूते बनाने का बनाया था रिकॉर्ड। इस साल 5 करोड़ जूते बनाने की योजना। दिल्ली के प्रगति मैदान में आधार फूड फेस्टिवल की शुरुआत। पहले दिन हुआ शेफ के बीच मुकाबला। लोगों ने फूड फेस्टिवल का लिया मजा। मास्टर शेफ कुणाल कपूर ने भी की फूड फेस्टिवल में शिरकत। मुकाबले में शामिल शेफ ने खाने को लजीज बनाने के दिए टिप्स।